हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चेज करते हो, ये वो एनर्जी है जिसे तुम हर दिन क्रिएट करते हो। देखो, हर सुबह तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, या तो तुम उठकर उस पर फोकस कर सकते हो जो तुम्हारी लाइफ में मिसिंग है, या फिर तुम उन चीजों की ब्यूटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो तुम्हारी लाइफ को ना सिर्फ हैप्पी बनाती है बल्कि उसे फुलफिलिंग भी बनाती है। डेली रूटीन की भाग दौड़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और चैलेंजेस में हम अक्सर उन ब्लेसिंग्स को ओवरलुक कर देते हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में मौजूद हैं। लेकिन जब तुम हर दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करते हो तो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। तुम लाइफ को स्कार्सिटी नहीं बल्कि अबंडेंस की नजरों से देखना शुरू कर देते हो, और बस यही शिफ्ट तुम्हारी हैप्पीनेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सुबह उठते ही जब दुनिया का शोर तुम्हारे माइंड में नहीं आया होता, एक पल के लिए रुककर सोचना कि तुम्हारे पास क्या क्या है। ये किसी ग्रैंड अचीवमेंट या मटेरियल पोजीशंस की बात नहीं है, ये उन सिंपल लेकिन डीप चीजों की बात है जो हम अक्सर ग्रांटेड ले लेते हैं। तुम सांस ले रहे हो, ठीक है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, ठीक है, तुम्हें एक और दिन मिला है लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, ये सब खुद में गिफ्ट्स ही तो हैं। इस गिफ्ट्स को एक्नॉलेज करना ना सिर्फ उस पल में अच्छा फील कराता है बल्कि ये तुम्हारे ब्रेन को इस तरह से रीवायर करता है कि वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी पर फोकस करने लगे, और यही बनाता है लास्टिंग हैप्पीनेस की फाउंडेशन। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, इसे इंटेंशनली करना पड़ता है। कुछ लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं जिसमें वो सुबह 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए वो थैंकफुल हैं। कुछ लोग बस कुछ पलों के लिए रुककर मेंटली अपनी ब्लेसिंग्स को याद करते हैं। तरीका कोई भी हो, की है कंसिस्टेंसी। जितना ज्यादा तुम अपने माइंड को अच्छे से देखने के लिए ट्रेन करोगे उतना ही ज्यादा तुम देख पाओगे। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन नहीं होंगे। कुछ मॉर्निंग्स में तुम थकान, स्ट्रेस या चैलेंजेस के वेट के साथ में उठोगे, लेकिन ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करो या प्रिटेंड करो कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि तुम उन स्ट्रगल्स के बीच में भी उन चीजों को रिकॉग्नाइज करो जिनके लिए थैंकफुल रहा जा सकता है। हो सकता है कि वो एक दोस्त का सपोर्ट हो, खिड़की से आती सूरज की गर्मी हो, या बस ये फीलिंग हो कि तुमने कल के टफ दिन को भी पार कर लिया। चाहे चीजें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ होता है जिनके लिए थैंकफुल हुआ जा सकता है। साइंस भी मानता है कि ग्रैटिट्यूड का ब्रेन पर गहरा असर होता है। स्टडीज बताती हैं कि रेगुलर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा देती है। ये वो केमिकल्स हैं जो नेचुरली मूड और वेलबींग को इनहैंस करता है। ये स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है और तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल रेजिलियंस डेवलप करता है। यानी जब तुम हर सुबह ग्रैटिट्यूड को चूज करते हो तो तुम सिर्फ उस वक्त अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो, तुम अपने माइंड को लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए ट्रेन कर रहे होते हो। ग्रैटिट्यूड सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं बल्कि तुम्हारे रिलेशनशिप को भी पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। जब तुम अपने आसपास के लोगों की वैल्यू करते हो तो नेचुरली तुम उन्हें ज्यादा काइंडनेस, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करते हो। एक सिंपल थैंक यू या उनकी एफर्ट की एक्नॉलेजमेंट रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है और पॉजिटिविटी का रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करते हो ना, तो वही एनर्जी तुम अपने इंटरैक्शंस में लेके जाते हो और ये तुम्हें ना सिर्फ हैप्पी बनाता है बल्कि एक ज्यादा कंपैशनेट और इमोशनली प्रेजेंट इंसान भी बनाता है। हम अक्सर इस हैबिट में फंस जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि क्या क्या मिसिंग है। माइंड हमेशा इस चीज पर जाता है कि क्या फिक्स करना है, क्या कम है, क्या अभी तक अचीव नहीं हुआ है। लेकिन जब तुम ये हैबिट डालते हो कि तुम हर सुबह उस पर ध्यान दो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो तुम इस साइकिल को तोड़ देते हो। अब तुम ऐसे नहीं उठते कि तुम्हें बहुत कुछ पाना है या तुम पीछे चल रहे हो। अब तुम उठते हो एक फीलिंग के साथ कि तुम फुल हो, फुल ऑफ अप्रिशिएशन, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ प्रेजेंस। हैप्पीनेस कोई चीज नहीं है जो फ्यूचर में कहीं जाकर मिलेगी, ये वो चीज है जो तुम अभी कल्टीवेट करते हो। दुनिया के सबसे हैप्पी लोग वो नहीं हैं जिनके पास सबसे ज्यादा है, वो हैं जो कुछ भी उनके पास है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है और फिर भी तुम खुद को एम्प्टी फील कर सकते हो अगर तुम उसकी वैल्यू नहीं समझते। वहीं दूसरी तरफ अगर तुमने देखना सीख लिया कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें कितनी ब्यूटी है, तो तुम बहुत कम में भी इनक्रेडिबली रिच फील कर सकते हो। कि ज्यादा एक्वायर करने की नहीं है,
वो है ज्यादा क्लियरली देखने में। जब तुम खुद को अच्छे से देखने के लिए ट्रेन करते हो तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो टेम्पररी हैप्पी नहीं होता, बल्कि वो जॉय कैरी करता है हर दिन में। जॉय एक चॉइस है, ना कि किसी परफेक्शन का रिजल्ट। बहुत से लोग लाइफ में ये वेट करते हैं कि पहले सब कुछ सही हो जाए फिर वो हैप्पी होंगे। उन्हें लगता है कि हैप्पीनेस तब आएगी जब वो कोई गोल अचीव करेंगे, ज्यादा पैसा होगा, परफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा या कोई बड़ी सक्सेस आएगी। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती है। अगर हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर इवेंट से जुड़ी होगी तो वो हमेशा आउट ऑफ रीच रहेगी। परफेक्शन एक इल्यूजन है और जो लोग इसे चेज करते हैं वो अक्सर डिससैटिस्फैक्शन के लूप में फंसे रहते हैं। कभी ये फील नहीं करते हैं कि उन्होंने इनफ अचीव कर लिया है या वो खुद इनफ है। चूजिंग जॉय का मतलब ये समझना है कि लाइफ इम्परफेक्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है और कभी कभी मैसी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डिफिकल्टीज को इग्नोर करो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें एक्सेप्ट करो और फिर भी खुद को प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पीनेस फील करने की परमिशन दो। जब लोग ये मान लेते हैं कि हैप्पीनेस तब आएगी जब उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तो वो अनजाने में जॉय को दूर कर देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो परफेक्ट नहीं होगा, कुछ ऐसा जो बेटर हो सकता है या जो वैसा नहीं है जैसा इमेजिन किया था। अगर हैप्पीनेस परफेक्शन पर डिपेंड करेगी तो सच्ची खुशी कभी नहीं आएगी। जॉय वो नहीं है जो आइडियल कंडीशन में मिलती है, वो तुम्हारे रिस्पॉन्स में होती है जो तुम प्रेजेंट मोमेंट को देते हो। जॉय वो है जब तुम इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी देख सकते हो, स्ट्रगल में भी मीनिंग ढूंढ सकते हो और मुश्किल दिनों में भी लव, लाफ्टर और कनेक्शंस को एम्ब्रेस कर सकते हो। सच में जॉयफुल लोग वो नहीं होते जिनकी लाइफ परफेक्ट होती है, वो होते हैं जिन्होंने लाइफ में इम्परफेक्शन के बावजूद जॉय को चूज करना सीख लिया होता है। वो छोटी छोटी परेशानियों को अपनी पीस नहीं छीनने देते। वो क्या नहीं है पर नहीं टिकते, बल्कि क्या है उसे अप्रिशिएट करते हैं। वो फेलियर के डर से खुद को रोकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ अबाउट प्रोग्रेस ना कि परफेक्शन। परफेक्शनिज्म एक बहुत बड़ा बैरियर है हैप्पीनेस के रास्ते में। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता है और हर बार डिसअपॉइंटमेंट लाता है। जब कोई इंसान ये सोचता है कि उसे खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए पहले सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा, तो वो एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाता है जहां हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। ये कांस्टेंट परफेक्शन की चेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी और एक ऐसी फीलिंग को जन्म देता है जैसे कि मैं कभी इनफ नहीं हूं। जब कोई हर चीज को परफेक्ट बनाने में लगा होता है तो वो जिंदगी जीने की असली खुशी से दूर हो जाता है। वो रिस्क लेने से डरता है। उसे डर होता है कि अगर चीजें प्लान के हिसाब से ना चली तो वो फेल हो जाएगा। वो छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट नहीं करता। उसे लगता है कि वो इनफ नहीं है। वो खुद की दूसरों से कंपैरिजन करता है और हर बार खुद को पीछे पाता है। चूजिंग जॉय परफेक्शन का मतलब है उस नीड को तोड़ देना कि सब कुछ फ्लॉलेस होना चाहिए। इसका मतलब है ये समझना कि मिस्टेक्स और सेटबैक्स लाइफ का हिस्सा हैं और ये किसी की वैल्यू को डिफाइन नहीं करते। ये परफेक्शन का वेट करने की बजाय प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने के बारे में है। ये उस माइंडसेट के बारे में है जो कहता है इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट परफेक्ट, मैं लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं। ट्रू जॉय जर्नी को अप्रिशिएट करने से आती है, ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने से। ये उस प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करने से आती है, बजाय इसके कि हम किसी फ्यूचर माइलस्टोन का वेट करें जिससे हैप्पीनेस आए। लोग अक्सर अपनी खुशी को डिले कर देते हैं ये सोचकर कि मैं तब खुश रहूंगा जब प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश रहूंगा जब मुझे सही इंसान मिलेगा, मैं तो तब खुश रहूंगा जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन जब वो उस गोल तक पहुंच भी जाते हैं ना, तो अक्सर वो पाते हैं कि वो खुशी टेम्परेरी थी और फिर वो अगली चीज को चेस करने लगते हैं। इस तरह साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती है और जॉय हमेशा आउट ऑफ रीच बनी रहती है। सच तो ये है कि जॉय बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं मिलती है, बल्कि उस एबिलिटी में होती है कि हम अभी जो हैं उसे अप्रिशिएट कर सकें। जो लोग सच में जॉयफुल होते हैं उन्हें पता होता है कि हैप्पीनेस किसी परफेक्शन का रिवॉर्ड नहीं है, वो एक कॉन्शियस डिसीजन है लाइफ को वैसे ही एम्ब्रेस करने का जैसा वो है। उन्हें पता है कि हर मोमेंट, चाहे वो इम्परफेक्शन ही क्यों ना हो, कुछ वैल्यूएबल लेकर आता है। वो अपनी मिस्टेक्स पर हंसते हैं, उन्हें खुद की पहचान नहीं बनने देते। वो छोटे छोटे मोमेंट्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, किसी ग्रैंड सक्सेस का वेट नहीं करते। वो लाइफ की सिंपल प्लेजर को एंजॉय करते हैं, जैसे एक डीप कॉन्वर्सेशन, बाहर चलना या एक पीसफुल मोमेंट जिसमें बस ग्रैटिट्यूड फील हो।
वो लाइफ के परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हैप्पीनेस वो चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, ये वो एनर्जी है जिसे खुद क्रिएट किया जाए। तुम्हारे आसपास की एनर्जी का तुम्हारी हैप्पीनेस, माइंडसेट और वेल बीइंग पर गहरा असर होता है। हर इंसान जिससे तुम इंटरैक्ट करते हो, हर कॉन्वर्सेशन जिसमें तुम शामिल होते हो और हर एनवायरनमेंट जिसमें तुम खुद को एक्सपोज करते हो, ये सब एनर्जी लेकर आते हैं। कुछ एनर्जीज तुम्हें अपलिफ्ट करती हैं, इंस्पायर करती हैं और तुम्हें अलाइव फील कराती हैं, जबकि कुछ एनर्जीज तुम्हें ड्रेन करती हैं, डिस्करेज करती हैं और हैवी फील कराती हैं। हैप्पीनेस सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने लिए क्या करते हो, ये भी है कि तुम अपनी एनर्जी में किसे अलाउ करते हो। तुम्हारे आसपास के लोग, जो कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो और वो एनवायरनमेंट जहां तुम रहते हो, ये सब मिलकर तुम्हारे सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीके को शेप करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी रेडिएट करते हैं। वो जहां भी जाते हैं लाइट लेकर आते हैं। वो इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं और तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल की याद दिलाते हैं। जब तुम ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हो तो तुम खुद को ज्यादा हल्का, होपफुल और केपेबल महसूस करते हो। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हैं और तुम्हें उठाते हैं जब तुम गिरते हो। इसीलिए जो है उसे अप्रिशिएट करो। तो से थैंक्स टू यूनिवर्स कि जो यूनिवर्स ने आपको दिया है उसके लिए आप थैंक्स कहिए, ग्रेटिट्यूड दिखाइए। कमेंट में जरूर कमेंट करिए, थैंक्स यूनिवर्स, आपने जो भी दिया जो हमारे पास है उसके लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।